कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो 40,000 रुपीज है और आपने उसको एक्वायर करने के लिए 50,000 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो यहाँ पर जो एलटीवी टू कैक का रेशियो वो लेस देन 1 आएगा। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर दस्तगीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर दस्तगीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एलटीवी को यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले एलटीवी का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। एलटीवी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट पर मंथ। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक क्लाइंट है और उससे आपको मंथली रेवेन्यू हो रहा है 30,000 का। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्जाम्पल मान के चलूं, तो अगर कोई क्लाइंट मुझे 30,000 पर मंथ देता है और वो कंटिन्यूअसली 4 मंथ्स के लिए मेरी सर्विसेज को लेता है, तो इन 4 महीनों में जो वो 30,000 मुझे पर मंथ दे रहा है, इसके हिसाब से ये मुझे 1,20,000 रुपए जो है वो देने वाला है। तो ये हो गई एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। तो यहीं पर एक और एग्जांपल मान के चलते हैं। अगर कोई पर्सन मुझे 30,000 की जगह 20,000 रुपीज दे रहा है और मेरा जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है वो 20,000 रुपीज है और वो क्लाइंट मेरे साथ 2 मंथ्स के लिए रहता है, तो यहाँ पर जो हमारी एलटीवी हो जाएगी वो 40,000 रुपीज हो जाएगी। सो बेसिकली एलटीवी से हमें ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक कस्टमर से लाइफ टाइम हम लोगों ने कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। अब इस फॉर्मूले को लोग दो तरीकों से देखते हैं। एक में केवल वो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट और एवरेज क्लाइंट लाइफ टाइम इन मंथ्स को मल्टीप्लाई करके इस टाइप से जो है वो एलटीवी निकाल लेते हैं। कुछ लोग ग्रॉस मार्जिन को भी कंसिडरेशन में लेते हैं ताकि उनको एग्जैक्टली पता चल सके कि जो ग्रॉस एलटीवी है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस एग्जाम्पल में जो क्रॉस मार्जिन है वो हम लोगों ने 80% का मान के रखा हुआ है। सो इस बार जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई 80%, विच विल बी इक्वल टू 96,000 रुपीज। सो ग्रॉस एलटीवी एक स्पेसिफिक कस्टमर से जिससे एवरेज मंथली रेवेन्यू हम 30,000 जनरेट कर रहे थे, तो और उसने जो हमारे साथ काम किया वो 4 मंथ्स के लिए काम किया और इस ग्रॉस मार्जिन पर जो ग्रॉस एलटीवी निकल के आई वो ये निकल के आई। अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मान के चलते हैं आपकी जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन की जो कॉस्ट है, अगर वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 30,000 रुपीज आ रही है, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो भी आप प्रॉफिटेबल हैं बिकॉज कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू निकल के आ रही है वो ज्यादा निकल के आ रही है। तो आपको पता है कि आपके एवरेज कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू अगर ये होती है और इस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अगर आपको 30,000 रुपीज खर्च करने पड़ रहा है या 35,000 रुपीज भी खर्च करने पड़े, इन दैट सिनेरियो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए दो मेट्रिक साथ साथ चलती है, एलटीवी और कैक, और इनका जो रेशियो होता है एलटीवी टू कैक का रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं चीजों को इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए एलटीवी के फॉर्मूलेज में क्या क्या छोटे छोटे जो चेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे कोई रिकरिंग रिटेनर मॉडल है, जैसे हम लोग की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है या किसी फ्रीलांसर का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो वहां पर जो एलटीवी कैलकुलेट करने का तरीका है दैट इज बेसिकली मंथली रिटेनर फीस कितनी है और एवरेज रिटेंशन इन मंथ्स कितना है। अगेन, सो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रॉस एलटीवी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी में आप ग्रॉस मार्जिन भी ऐड कर देंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए एवरेज प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या आ रही है और एवरेज रिपीट प्रोजेक्ट्स पर क्लाइंट कितने हो रहे हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस होता है तो उसमें आप एलटीवी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मिक्स्ड रेवेन्यू बेस्ड बिजनेस होता है जहां पर रिटेनर भी होती है, वन टाइम भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसमें हम उनसे एक मंथली रिटेनर ले रहे हैं, बट कई बार बीच में वन टाइम कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वन टाइम के लिए हम सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई वन टाइम अपसेल वगैरह हम लोगों ने कर दिया, सो उस सिनेरियो में एलटीवी कैलकुलेट करने का तरीका ही रहेगा, मंथली रिटेनर इंटू रिटेंशन का टाइम पीरियड प्लस एवरेज वन टाइम अपसेल कितने की हुई। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग मिक्स्ड रेवेन्यू वाले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलटीवी है वो निकाल सकते हैं। सो आई बिलीव आपको मोटा मोटा एलटीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एलटीवी को किस तरीके से इंक्रीज जो है वो किया जाए। तो एलटीवी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको अपना रिटेंशन टाइम जो है वो इंक्रीज करना होगा। आपको अपने रिटेंशन वाली स्ट्रैटेजीज के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है किस तरीके से हमारा जो क्लाइंट है वो रिटेन करेगा। तो उसके लिए जो आपके रिटेन्ड क्लाइंट्स हैं उनमें आपको पैरामीटर्स को फाइंड करना पड़ेगा कि जो मेरे ऑलरेडी रिटेन्ड क्लाइंट्स हैं वो क्यों हैं, उनमें क्या क्या चीजें बेहतर हो रही है और जो रिटेन नहीं हो पा रहे वो किन वजह से नहीं हो पा रहे। और इन्हीं सब चीजों के लिए फीडबैक फॉर्म्स वगैरह की जरूरत होती है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपको छोड़ के जाता है आप उनसे प्रॉपर फीडबैक के जो फॉर्म्स वगैरह है वो फिल कराते हैं जिससे आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और आखिर रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको रिटेंशन इंक्रीज करने की जरूरत है, आपको अपसेल करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर आपने इस स्पेसिफिक फॉर्मूले के अंदर देखा कि वन टाइम अपसेल से आपकी जो
जो एलटीवी है, लाइफ टाइम वैल्यू है, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपने प्राइजेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बात करी। इसीलिए हर 6 मंथ्स पे, हर 1 ईयर पे जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज करती है, बिकॉज उनकी एलटीवी की कैलकुलेशन में उनको एलटीवी भी इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एलटीवी में कंट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज चर्न रेट ऑफ क्लाइंट। ये आपको मदद करता है इस चीज को फिगर आउट करने में कि एक एवरेज क्लाइंट आपके साथ कितने समय तक रहेगा। सो आपका जो चर्न रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चर्न रेट जितना कम होगा उतना एवरेज में क्लाइंट आपके पास ज्यादा जो है वो रुकेगा। अपसेल एंड क्रॉस सेल, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये भी आपको एलटीवी में बूस्ट करने में मदद करता है। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट होता है रेफरल वैल्यू का, वो भी जो है वो एलटीवी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूं और मैं आपको मंथली रिटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 40,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरे ऊपर कुछ अपसेल हुई 10,000 रुपीज की, तो टोटल आपने जो रेवेन्यू मेरे से जनरेट किया वो 50,000 रुपीज का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। और ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको कोई रेफरल क्लाइंट भी प्रोवाइड कर दिया, तो उससे भी कुछ वैल्यू जो है जनरेट हुई होगी। तो वो वाली जो वैल्यू है उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरे एलटीवी में जाएगा, राइट। इसके फॉर्मूलेज अलग हो सकते हैं, बट रेफरल वैल्यू का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा, बिकॉज वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मेरी वजह से जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ। सो इन सम बिजनेसेस रेफरल इज आल्सो एडेड टू एलटीवी। हो सकता है इसका कुछ परसेंटेज ऐड हो, बट वो ऐड होता है। सो रेफरल ऐड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इन सम बिजनेसेस रेफरल को भी ऐड किया जाता है एलटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एलटीवी के साथ हमेशा लगा रहता है, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये कंपेयर करा जाता है एलटीवी से टू इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस वाली स्पेसिफिक डेटा को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने माना कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ईच क्लाइंट जो है वो 96,000 रुपीज निकल के आ रही है, और मान के चलते हैं अगर हम लोग इस क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए 96,000 रुपीज हम लोग खर्च कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखें तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, राइट। सो यहाँ पर जो डिफरेंट रेशियोज निकल के आएंगे एलटीवी इज टू कैक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करते हैं कि आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसलिए इसके ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्विस टाइप के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। एलटीवी टू कैक का जो रेशियो होता है वो क्या है। तो रेशियो के लिए जाहिर सी बात है कि एलटीवी को आपको डिवाइड करना है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से, और उस पर एक रेशियो आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल जो है मेंशन किए हुए हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो 40,000 रुपीज है, और आपने उसको एक्वायर करने के लिए 50,000 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो यहाँ पर जो एलटीवी टू कैक का रेशियो है वो लेस देन 1 आएगा। इसका क्या मतलब है कि यू आर मेकिंग लॉस एंड यू आर स्पेंडिंग मोर टू एक्वायर अ कस्टमर देन यू आर अर्निंग। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब आपको क्या फोकस करना है, या तो आपको आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको घटाना है, ये आप कर सकते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी मेटा एड्स वगैरह से आ रही होगी, तो वो आपको देखने की जरूरत है कि वहां पर स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कितना ज्यादा है, या फिर आपको जो अपनी लाइफ टाइम वैल्यू है उसको आपको इंक्रीज करना हो सकता है। प्रोडक्ट का प्राइस आपने बहुत ज्यादा कम रखा, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, या आप रिटेंशन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं तो रिटेंशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपने सिस्टम्स में अपसेल नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजनेस का मॉडल ऐसा है जहां पर अपसेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैल्यू लैडर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली आपका जो एलटीवी टू कैक का रेशियो है लेस देन 1 रहेगा और आप लॉस मेकिंग है। इसी तरीके से अगर 1 आता है हमारा एलटीवी टू कैक का रेशियो, तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मेरी एलटीवी 40,000 है और कस्टमर को एक्वायर करने की भी कॉस्ट भी 40,000, तो वहां पर जो हमारा रेशियो होगा वो 1:1 का रेशियो हमारा होने वाला है, ये वाला रेशियो होने वाला है। तो ये वाली सिचुएशन जो होती है वो हमारी ब्रेक इवन की सिचुएशन है, राइट। इसी तरीके से अगर 2:1 का रेशियो आपका बन रहा है एलटीवी टू कैक का रेशियो, जहां पर फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर 20,000 है, जो आपने उससे लाइफ टाइम वैल्यू जनरेट करी वो 40,000 है, तो 2:1 का रेशियो है, तो बट ठीक है, प्रॉफिट तो हो रहा है बट लो प्रॉफिट हो रहा है। जो आपका ये 3:1 का रेशियो होता है ना, इसको ऑप्टिमल बेंचमार्किंग कही जाती है। इन जनरल अगर आप 3:1 का रेशियो अटेन कर रहे हैं, विच मींस दैट कि आप ठीक ठाक जो प्रॉफिटेबल हैं वो होंगे। इसी तरीके से एलटीवी टू कैक के रेशियो में अगर आप 4:1 और 5:1 के कहीं बीच में लाई करते हैं या इसके अराउंड है, विच मींस दैट यू आर वेरी मच प्रॉफिटेबल। और उसी तरीके से अगर आप 5:1 के रेशियो में है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक ठाक है, बट क्या आप फास्ट ग्रो कर रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कहीं आप कंजर्वेटिव तो नहीं है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को एक्वायर करने की आपकी जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपीज है, और जो लाइफ टाइम वैल्यू आपने जनरेट करी वो 10,000 की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो जनरेट करी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो 10:1 का रेशियो निकल के आएगा। अब ये वाला रेशियो काफी प्रॉफिटेबल है,
बट क्या इस रेशियो के साथ आप स्केल कर पा रहे हैं या नहीं, आपका जो रेवेन्यू का नंबर है वो बड़ा है या नहीं, मतलब इस रेशियो के साथ क्या ऐसा तो नहीं कि केवल आपके पास दो ही जो कस्टमर्स हैं वो हैं, तो फिर आप इतनी प्रॉफिटेबिलिटी का करेंगे क्या, जो इतना प्रॉफिट आपको मिला वो आपको वापस बिजनेस में लगाना है, वापस आपको जो है वो एड्स में लगाना है, तब जाकर ये हो सकता है कि जो आपका एलटीवी टू कैक का रेशियो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल वो रेशियो घट के हो जा रहा है आपका लेट्स से 5:1 का या 4:1 का, बट क्या आप यहां पर बड़े नंबर्स कर पा रहे हैं, क्या यहां पर आप स्केल कर पा रहे हैं? पहले मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए आप एक्विजिशन में देते थे, 10,000 रुपए का आप बिजनेस करते थे, बट ऐसे आपके पास केवल दो ही क्लाइंट्स जो थे वो थे, तो टोटल जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो 20,000 का कर रहे थे, और टोटल जो पैसे आप खर्च कर रहे थे वो 2,000 का खर्च कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं एलटीवी टू कैक का रेशियो देखूं तो यहाँ 10:1 का बन रहा था। ठीक है, मान के चलते हैं इस रेवेन्यू पे आपको 20% का जो प्रॉफिट है वो होता है, तो आप 4,000 रुपए जो है अपने घर लेकर जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना? अब दूसरा सिनेरियो समझो, मान के मैं चलता हूं कि ये रेशियो मेरा घट जाए भले, राइट, मान के चलते हैं ये हमने 1,000 रुपए खर्च किया और रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे हैं वो केवल 5,000 का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं, बट इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो 50 कस्टमर्स जो है वो हो गए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो जाएगा, मैंने नीचे यहाँ पर कितना खर्च किया, 50,000 खर्च किया, बट जनरेट मैंने कितना किया वो आप देखो, तो जनरेट हमने किया लगभग लगभग 2,50,000 रुपए, राइट। तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 5:1 का रेशियो बन रहा है, आप कहोगे उतना तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज था यहाँ पर 20% का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर, तो 2,50,000 का 20% अगर आप करेंगे तो 20% करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज आएगा। तो ये बेसिकली आप जो प्रॉफिट है वो कर रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं। पहले आपका जो प्रॉफिट था वो 4,000 रुपीज का। कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना हो सकता है कि जब हम स्केल कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं ना कि प्रॉफिट इतना जो है वो रह जाए, जो हमने 20% यहाँ पर लिखा था, प्रॉफिट हो सकता है 10% हो जाए, सो 25,000 का भी प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होता है। तो आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे कि जो एलटीवी टू कैक का रेशियो होता है वो आखिर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी हैं फिर भी हम किस तरीके से जो है वो एलटीवी को कैलकुलेट करें, किस तरीके से डेटा बनाकर रखें, ताकि कुछ इनसाइट्स हमें हमारी एलटीवी के बारे में मिल जाए। अगर हमको उनको इंप्रूव वगैरह करना है तो वो भी हम आसानी से कर पाए। कैक तो आपको पता ही चल जाता है, जो भी आप मेथड यूज कर रहे होते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी कॉस्ट आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर को लाने में लग रही वो आपकी कैक हो गई। तो इससे थोड़ा सा फ्रेम कर सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।